भाई हमारे ये देसी लोगों को गैस स्टेशन से क्या ऑब्सेशन है? भाई ऑब्सेशन कोई नहीं है। जब अमेरिका जाते हैं ना, हाँ। और जब डॉलरों में बिल भरना होता है और रेंट भरना होता है हम्म। अपार्टमेंट का, और जब बिल इजी करा, बिजनेस है तो कंपैरेटिवली। बिल्कुल इजी बिजनेस नहीं हम्म। है। बट होता क्या है कि गैस स्टेशन का एक ट्रिकी सा बिजनेस है। हम्म। बट गैस स्टेशन के अंदर सम हाउ दी अदर, बिकॉज इट्स लाइक अ हैंडी जॉब, हम्म। तो गैस स्टेशन के अंदर जॉब्स निकलती रहती हैं, अवेलेबल होती ओके। रहती हैं। I still remember back in हम्म। 2002 or something, हम्म। when we moved to America हम्म। and we actually moved to Houston. हम्म। तो जो हमारे डैड थे, बाबा जो थे, वो रैंडम ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी हम्म। स्टोर्स के ऊपर जाके अपना नंबर दे दे के आते थे कि जॉब दे दो। तो अरे। वहाँ से जो है वो उन्होंने बोला कि गैस स्टेशन पे मिल रही है ग्रोसरी स्टोर पे। तो मिलती हम्म। ही ग्रोसरी स्टोर पे थी। अगर वो अब्बा को उस दिन जो है वो हम्म। सेलफोन स्टोर में जॉब मिल हम्म। गई होती, हम्म। तो आज हो सकता है हम लोग सेलफोन का काम कर रहे होते, यस। या उनको यस। यस। डीलरशिप पे यस। काम मिल गई होती, तो हम यस। डीलरशिप का काम कर रहे हम्म। होते। तो जहाँ पे जॉब मिली अब्बा को, तो बाबा ने वहाँ पे बहुत काम करा। पे उसी भाई, वेंचर को एक्सप्लोर किया फिर। और पे भाई जब अमेरिका आया कुछ टाइम बाद, तो हम्म। उन्होंने भी जब जॉब के लिए अप्लाई हम्म। करा, तो उनको भी किसी गैस स्टेशन पे मिल गई। तो हम्म। जिसको जब आप बोलो कि मुझे जॉब करनी है, हम्म। तो वो मेजोरिटी ऑप्शन जो होता है वो गैस स्टेशन का एकदम हैंडी जॉब, एकदम राइट पे मिल हम्म। जाता है, एंड द मनी इज गुड। और गैस स्टेशन में देखो हमारे यहाँ पे तो लोग आपको फ्यूलिंग के लिए खड़े हुए होते हैं, वहाँ या पे स्टाफ होता है। वहाँ वहाँ पे नहीं कुछ होता, नहीं होता, वहाँ पे आपने अपनी सेल्फ फ्यूल गाड़ी है। खुद पार्क करनी है, खुद ही पैसे डालने हैं, या खुद ही उसमें फ्यूल फिल करना है। तो गैस स्टेशन का बिजनेस मॉडल किस तरह चलता है? वो जो ट्रक शॉप है वहाँ से पैसे आते हैं, ये सो क्या होता है? सो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन योर लोकेशन, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है प्राइसिंग के ऊपर। अगर ओके। मैं और आप सेम ट्रैफिक लाइट के ऊपर हैं, और हम्म। ऐसे खाली समझाने के लिए बोल रहा हम्म। हूँ कि आप शेल लो और मैं पीएसओ हूँ, हम्म। या मैं टोटल हूँ, हम्म। वट, तो आपकी और मेरी प्राइस में 10 रुपये लीटर पे फ़र्क हो सकता है, या 20 रुपये हो ओके। सकता है। आपकी मर्जी, आप जो करो, मेरी मर्जी मैं जो करूँ, बस टोटली ओके। आपकी मर्जी। आप 100 रुपये महंगा बेचो, आपकी मर्जी। तो लॉजिक ये होता है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है, हम्म। वहाँ पे यू गॉट बी कंपेरेटिव। हम्म। और कई दफ़ा कई जगहों पे हम लोग मेजर प्लेयर्स इन द गेम होते हैं, हम्म। कि मार्केट फॉलोज अस, एंड कई जगहों पे वी लाइक द स्मॉल गाय एंड देयर इज लाइक अ बिग जायंट वेयर हम्म। वी फॉलो देम। तो हम्म। उस वो अगर प्राइस कोई और लीड करता है, तो देन दे बेसिकली रेगुलेट द ठीक मार्जिन। है। कहीं पे हम करते हैं तो हम मार्जिन लीड करते हैं। हम्म। और एट द सेम टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्राइस रेगुलेशन नहीं है, हम्म। तो आपके कंपटीशन पर डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जांपल है, हम लोग की कई लोकेशन ऐसी हैं, इसमें से एक ऐसी लोकेशन है जो पहाड़ों के बीच के अंदर है, आइसोलेशन में है। और वो 50 माइल तक इधर, और आई थिंक 60 माइल्स तक, 50-40 माइल्स हम्म। तक उधर कोई चीज़ नहीं आती, और ओके। हम आते हैं। तो आप 1.5 घंटा 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, तो उसके बाद एक गैस स्टेशन आता है। हम्म। देन यू डोंट केयर कि वहाँ पे अगर जो कोक आप पेप्सी है, $300 का बेचे लीटर। जो भी बेचो, हाँ बेचो, क्योंकि आपके भी तो ओवरहेड ज़्यादा हैं। वहाँ पे यस। जब बर्फ़ें पड़ती हैं इतनी-इतनी, जब आप स्नो रिमूवल कंपनी को कॉल करते हो, तो वो हम्म। अगर नॉर्मल शहर में ₹500 माँगते हैं, तो आपसे ₹900 माँगते हैं। अगर ओके। नॉर्मल वेज रेट जो है वो $15 घंटा चल रहा होता है, तो वहाँ हम्म। पे वो $25 घंटा लोग माँग रहे होंगे। फिर वो बोलेंगे हम्म। हमें अकोमोडेशन भी दो, रिलोकेशन भी दो। हम्म। तो आपके भी खर्चे ज़्यादा हैं, वो उसमें हम्म। कोई डिस्कशन नहीं है। बट फ़र्क क्या पड़ता है, फिर बनाओ मार्जिन। बट एट द हम्म। सेम टाइम आपके सामने एक जायंट स्टोर बैठा हुआ है, हम्म। और वहाँ पे आपने होशियारी करके अगर मार्जिन बनाने की कोशिश करी, नहीं। कौन आएगा आपके पास? आप यस। अपने पे रख के बताओ, अगर सामने पीएसओ और टोटल हम्म। हो, और 20 रुपए का लीटर में, 15 रुपए का लीटर में फ़र्क होगा, तो आप हम्म। क्यों आप यस। सस्ते वाले से ही डलवाओगे ना, बोलोगे यस। बोथ आर लाइक हम्म। रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड हम्म। ब्रांड्स, आई विल जस्ट गो विद व्हाटएवर इज़ चीपर। बूम, हम्म। आप क्रैश हो जाओगे। तो और कई जगहों पे, फिर ऐसी जगहों पे होता है कि फिर इनसाइड इट्स ऑल लाइक अ पज़ल। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से बनाते हो या अंदर से हम्म। पैसे, बाहर हम गैस फ्यूल साइड को बाहर बोलते हैं और अंदर ग्रोसरी को अंदर ग्रोसरी बोलते में हैं, हाँ। बोलते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों में से एक चीज़ को चेरी पिक कर हम्म। सकते हो। इट्स ऑल लाइक अ पज़ल। अगर सब कुछ सही चलता है, हम्म। तो आपके बॉटम लाइन पे और पैसे हर दिखते हैं। लोकेशन का डिफरेंट होगा, कहीं बाहर से पैसे ज्यादा आ रहे होंगे, कहीं हाँ, अंदर से पैसे ज्यादा आ बट रहे होंगे। इट ऑल हैज़ टू पिच इन। अंदर भी हम्म। तो सेलें हो रही हैं, अंदर भी तो आप दबा के हम्म। सेल कर रहे हो। इट ऑल हैज़ हम्म। टू ऐड इन, क्योंकि अगर अंदर की सेल नहीं हुई, बाहर से पैसे बने भी, तो हम्म। क्या करोगे? आप नेगेटिव चले जाओगे। यस। तो इट ऑल डिपेंड्स लाइक अ पज़ल। कितनी आपके पास लोकेशन इस वक्त यूएस में? हम लोग क्लोज टू 300 लोकेशंस चला रहे हैं। 300 या पॉइंट्स। इन 20 प्लस स्टेट्स। 20+ या स्टेट्स। माशाल्लाह। और ढूंढ ढूंढ के आपने सनाटो में खोली हुई है। वी स्टार्टेड ऑफ ह्यूस्टन, और फिर ह्यूस्टन इज़ होम टाउन, हम्म। बट हम्म। ह्यूस्टन के अंदर प्रॉब्लम क्या हम्म। है कि हम्म। प्रॉब्लम नहीं है यार, टेक इट बैक। देसी लोग बहुत हैं, और होता क्या है कि जहाँ पे हम्म। किसी के बहुत पैसे बन रहे होते हैं, हम्म। बहुत हॉट लोकेशन होती है, तो हम्म। वहाँ पे आपके कोई देसी भाई जो हैं वो
आगे पीछे जो है वो गैस स्टेशन बना देते हैं। कि इसकी खराब करूँ मैं। नहीं कि मतलब इसकी इतनी हो रही है, अब हमारी इतनी, इसकी आधी भी हो जाएगी तो बस ठीक है ना। तो वो आप तो बर्बाद हो गए, आपने बोला यार मुझे तो आदत थी। तो ह्यूस्टन में बिकॉज़, और ये भी एक हँसी मज़ाक की बात है, बट प्रॉब्लम क्या है ह्यूस्टन के अंदर और टेक्सास के अंदर कि ज़ोनिंग नहीं हुई हुई। ओके। सिटी इज़ प्रीटी ओपन, हुँ। यू वांना ओपन अ गैस स्टेशन, इट हैज़ टू बी लाइक अ कमर्शियल प्लॉट व्हिच हज़ारों लाखों की तादाद में होते कहीं हैं। भी खोल सकते हैं आप आप। जाओ बना दो, जाके बात खत्म। बट ओके। स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया एंड कैलिफ़ोर्निया में तो मैं एरिज़ोना आपको बता भी रहा था कि एंड कैलिफ़ोर्निया में हम फ्यूल के लिए पागल हो गए थे। या एनाहेम रोड पे so थे हम so और so नहीं that's मिलता। so that's the thing. So states like कैलिफोर्निया, एरिज़ोना जहाँ पे हम काम करते हैं, हुँ। वहाँ पर ज़ोनिंग हुई हुई है। अब हुँ। इस एरिया के अंदर समझो अगर डिफेंस है फेज़ 8, हुँ। तो फेज़ 8 में भाई 3 गैस स्टेशन बन सकते हैं, बने हुए बस। हैं और यही रहेंगे, खत्म बात। यस। अब आपको अगर खरीदने हैं, आपको लेने हैं, तो आप इन 3 बंदों में से एक से जाके किसी तरीके से हुँ। डील बना के ले लो। या कोई य और एरिया देखो आप। या आप वो वहाँ मतलब उस पूरी स्टेट के अंदर यही डील है कि मतलब जहाँ पर भी आपको हुँ। मिलेगा वो बना हुआ होगा। हार्डली कोई आपको ऐसी ज़मीनें मिलेंगी जो अभी तक किसी ने यूटिलाइज़ नहीं करी हुई होंगी। तो हुँ। ज़ोनिंग हुई भी, अब आपने अगर आज की तारीख में ये गैस स्टेशन ले लिया, तो आपको एटलीस्ट ये थ्रेट नहीं है कि कल सामने आके मुझसे 10 गुना बड़ा कोई स्टोर बना देगा और मैं तो आउट ऑफ बिज़नेस हो जाऊँगा। तो हुँ। ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो कई स्टेट्स के अंदर हम लोग इस तरह बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि नाइस। बेशक प्रीमियम चीज़ है, टॉप डॉलर है, एक्स्ट्रा थोड़ी महँगी थोड़ी मिल रही महँगी है, मिलती है वहाँ पे, थोड़ी हाँ। महँगी मिल रही है, इस तरीके से है, उस तरीके से है, बट एटलीस्ट हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हमने एक दफ़ा इसको स्कोर कर लिया, हुँ। तो उसके बाद ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। हम जाके हुँ। अपनी एक्सपर्टीज़ डालते कॉम्पिटिशन हैं नहीं आएगा और सामने हम कोई। जाके अपनी एक्सपर्टीज़ डाल के थोड़ा-सा बेटरमेंट ही ले आएँगे। हुँ। ऐसा नहीं होगा कि हम नेगेटिव चले जाएँगे। तो ओके। ये बहुत हम लोग को एज मिलता है।